और ये दुआ पहुंचेंगी नकीब मिलत आली जनाब औलाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की कामयाबी का ज़ामीन बनेगी। आली जनाब मोहतरम बिरादर, मेरे छोटे भाई, आपके हमारे अपने हर दिल अजीज रुकन असम्बली जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब, और स्टेज पे तो बहुत कायदीन बैठे हुए हैं, पूरों का नाम दूंगा तो मेरे को टाइम कम है तकरीर करने का। आपको मालूम है लायक अली गर्म होने के लिए 5 मिनट लगते, रनवे होता पहले रनवे, अब गर्म होके जिसको पेन उड़ता ना अच्छों की, हाँ क्या कर देता हूँ समझ जाओ। लेकिन क्या करेंगे, आखिरी वक्त में टाइम मिलता, हमारे एमएलए साहब नहीं बोले तो सुनते नहीं, शुरू में 2 बोले तो मजाक से बोलो भाई, हालांकि आप मेरे को बराबर वक्त पे टाइम दिए। अब सदर साहब की बात बोलना था, नहीं बोले तो सुनते नहीं, बोलना है अब बोल लो। तो बहरहाल अभी नसीर साहब ने जो एक नौजवान अच्छे बहुत उभरते हुए मुखरिज मेरी नजर में है, ऐसे सभी लोग, इसलिए मैं मुख्तसर करूंगा तकरीर, लेकिन काम की बातें बोलूंगा। बाबा मजीद हमारे नसीर साहब नाला नगर के कारपोरेटर, इनको मैं हल्के असम्बली कारवान के डेवलपमेंट वर्क सुनाने के लिए अम्बासिडर मुकर्रर करूं, मेरी तरफ से अम्बासिडर है, क्योंकि कौसर मोहिउद्दीन साहब यकीनन यहाँ के एक कारकर्द बेहतरीन एमएलए है ये, जिसका सबूत गोलकुंडे के रिसाला बाजार में अकबरुद्दीन अवैसी साहब खुद 10 मिनट मुसलसिल हल्का कारवान के पूरे कामों की तफसील सुनाई, जिसमें 100 करोड़ रुपए के काम निकले। इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं भी कह रहा था भाई आप धूप से बचो, आपकी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर गली गली में, हर घर घर में कौसर मोहिउद्दीन को जाना जाता है। थोड़े घर में अगर आप नहीं भी जा सके तो वोट रुकने वाला नहीं है। आपकी सेहत इंपॉर्टेंट है। पूरे स्टेज पे जितने बैठे हुए ये पूरे कारपोरेटर कायदीन की, इनकी सेहत इंपॉर्टेंट है, आपकी सेहत इंपॉर्टेंट है। गर्मी बहुत खतरनाक है। सुबह सुबह निकलो, शाम में 5 बजे के बाद निकलो, रात हर जगह करो, परवाह नहीं, मगर अपनी जानों पे मत बनाओ। अभी न समझोगे हिंदुस्तान में मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। सरफरोशी की तमन्ना अब मेरे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू खातिल में है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आंख में आंख मिलाकर सवाल करने का नाम है। मसाइल को हल कराने के लिए सियासत जिसे कहते हैं, वो सियासत सालार मिल्लत की घर की लौंडी है। अवैसी खानदान के घर की सियासत लौंडी है। सालार मिल्लत कहा करते थे कि हम सियासत को लौंडी की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सियासत सही वक्त पे सही फैसला करने का नाम है। मैं बताऊं, मैं ज्यादा तफसील में बयान करूंगा, बल्कि आपका वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 100% डालना क्यों जरूरी है, जबकि असदुद्दीन साहब जीतना यह हकीकत बन चुका है। लेकिन उसके बावजूद हम जो कोशिश कर रहे हैं अक्सरियत से जिताने के लिए, सवाल यह पैदा होता है कि अक्सरियत से क्यों जिताएं। इसलिए कि सियासत में याद रखो, वोटों के साथ साथ सरों की ताकत को भी गिना जाता है, जिसके साथ कामयाबी के अलावा जब वो आवाज दे तो उसके साथ लाखों सर जब जुड़ जाते हैं तो नुमाइंदा नाकाबिले तस्खीर लीडर बन जाता है। और असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, आपके हमारे सरों की ताकत भी उनके पीछे होने की वजह से नाकाबिले तस्खीर एक बेमिसाल लीडर सारे हिंदुस्तान से बनकर उभरे हैं। यह ताकत देने के लिए हमारे वोट का इस्तेमाल करना है। मैं बताऊं, मजलिस की सियासत सालार मिल्लत ने जो सिखा के गई, तो आखिर नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत दोनों ने इसी सियासत सारे तेलंगाना, सारे आंध्र प्रदेश, सारे हिंदुस्तान को बता दी कि हम सलाउद्दीन अवैसी के बेटे हैं। अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ, देखा आपने, हमारे सदर साहब असदुद्दीन साहब ने कहा था कि मामू को वोट दो। बोले ना भाई, तो डरने की क्या बात है, बोले
सियासत है, बोले मामला कुछ और हो गया। अब लोग सोचना शुरू कर दिए, बाबा अब कांग्रेस आ गई, देखो अब क्या हाल होगा। उन्हीं तो गिर गया खुटी पे, उसका तो हाल ये हो गया। बीआरएस खत्म हो गई, अब मंजिल का क्या होगा। अरे बाबा ये सियासत है, मैं बोला ना सालार के घर की लौंडी है। आखिर कैसी सियासत चले होंगे जो इंग्लैंड में आकर रेवंत रेड्डी फोटो लेने पे मजबूर हो गया हो। क्या यह सियासत नहीं है? इसी को कहते हैं सियासत। क्या रेवंत रेड्डी इसी इब्राहिम बाग के पास, ये हमारे कौशल मंत्री साहब के हल्के में वो स्कूल का इफ्तिताह हो रहा था, वहां से खुद रेवंत रेड्डी सदर मंजिल को अपनी पट खोल के अपनी कार में साथ बिठाकर लेके गए। यह आपकी हमारी ताकत और सियासत नहीं है। यहां से फिर जब गए तो वहां पर मेट्रो ट्रेन का इफ्तिताह था, देखा ना रेवंत रेड्डी ने क्या कहा, नहीं साहब, सदर साहब, असद साहब, हम आपको हरा नहीं सके, मान लिया आपकी ताकत को, बहुत कोशिश करे मगर हम नहीं हरा सके साहब आपको। अरे यह सियासत, दुश्मन खुद हमारे स्टेज पर है और हमारी तारीफ करे, इससे बढ़ के और क्या सियासत का सबूत है। और आने वाला वक्त अगर इंडिया आएगा तो इंडिया की सारी ताकत जो होगी वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के इशारों पर काम करेगी। इशारों से मतलब अच्छे कामों के लिए। मजलिस जब ताकत बनेगी तो ताकत के लिए हमको असदुद्दीन अवैसी साहब को 5 लाख से ज्यादा वोट जिताना है हमारे को। तो अब देखे ना आप कांग्रेस के कितने लोग क्या क्या मेहनत करे, कितना उछल कूद करे, फला करे फला करे फला करे। खाली सियासत का एक फैसला चले बाबा, 100 पौधे बर्खास्त, कौन आगे बढ़ गए, कोतवाल, अब्दुल्ला कोतवाल, अदनान, फला 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 फला, गली गली घूम रहे ना तुम लोग, चिंदिया चुनते हुए, क्या हाल हो गया। देखो मजलिस की सियासत बहुत गहरी सियासत रहती बाबा, क्योंकि यहाँ पर बड़े गौर और फिक्र से, सोच और फिक्र से फैसले किए जाते हैं और वो फैसले दुनिया तस्लीम करती है। क्यों करती है? ताकत है आपके पास, क्योंकि 7 MLA ही है, 2 MP ही है, 2-3 काउंसिल के मेंबर है, 100-150 200 काउंसलर है, मगर सारे हिंदुस्तान की वाहिद नुमाइंदा मुसलमानों की तस्लीम शुदा जमात और ताकत बन चुकी। तो मैं कह रहा था आज की ताजा खबर सुना के मेरी तकरीर खत्म करूंगा, क्योंकि और भी लोग हैं, कुछ MLA साहब को सुनना है। तो मैं आज की ताजा खबर सुनाता हूं। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके, प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके देवेगौड़ा मोदी साहब निहायती छिछोरे, निहायती झूठे, निहायती धोखेबाज, निहायती बकवास करने वाले। मैं बताता हूं ये वाकया सुना के। HD देवेगौड़ा के पोतरे जो कर्नाटक में किसी एक हल्के से पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ रही, 14 अप्रैल को मोदी साहब आए थे कर्नाटक में, एक बड़ी रैली को, जलसे को मुखातिब करके उनके पोतरे को बाजू ठहरा करके वोट देने की अपील भी कर चुके। देवेगौड़ा ऐसे रामास्वामी कौन है वो, उसका बेटा है ना कुमारस्वामी, उन्हीं पोतरा बीवी सब मिलकर मोदी से जाके खड़े रह के मिले, वो भी फोटो आ गए, अभी तो चल रहे वायरल हो रहे पूरे। और वो कैंडिडेट 2800 रेप करने के वीडियोस वायरल हो रहे उसके। अब वो निकल के भगोड़ा फराज को भाग गया। क्या मोदी तुमको नहीं मालूम था ये रेपिस्ट है बोल के? तुम कौन सी कितना कैसे कैसे लोगों को पार्टी में रखे, हाथी लोगों को पार्टी में रखे आप, भगोड़ों को पार्टी में रखे आप, लुटेरों को पार्टी में रखे आप। अब ये बात सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि मेरा हिंदुस्तान का करोड़ों करोड़ों जो सेक्युलर हिंदू भाई है, इंसाफ पसंद हिंदू भाई है, उन सब लोगों ने तस्लीम कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को नहीं, बल्कि मुल्क को लूट रही है, मुल्क का तबाह बर्बाद कर रही है, मुल्क का नाम बदनाम कर रही है, मुल्क से लाखों रुपए अपने मुल्क के बाहर भेज रही है। उसका सबूत यह है कि 12,000 करोड़ लेकर विजय माल्या और कोई आना एक और 2-3 मिलके लेके बाहर चले गए।
तुम्हारे लोग जाके वहां पर मुलाकात कर रहे हैं, तुम्हारे एडवोकेट जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं वो लोग वहां पर लंदन में जाके मुलाकात कर रहे हैं। और 16 लाख करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़ रुपए मामूली रकम होती है। हमारे तेलंगाना का बजट 2 करोड़ 35 लाख है सालाना, और 16 लाख करोड़ आप करोड़पतियों के माफ कर दिए। एक गरीब का लोन 1 लाख रुपए लिया तो उसके घर पे वो लोग बैंक वाले आ जाते, घर के ऊपर चिट्ठी लग जाती, घर को हराज कर देते, कार खींच लेते, मोटरसाइकिल खींच लेते। 16 लाख करोड़ कर्जा माफ कर दिए। बाप का माल था मोदी, तुम कमा के लाए थे। अरे सारे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जीएसटी दे देकर इवन गाड़ी के डब्बे भी हम खरीदते हैं तो उस पर भी टैक्स देते हैं। वो मेहनत की कमाई 16 लाख रुपए तूने उनको माफ कर दिया। ऐसी तरीके से मुल्क तबाह हो रहा। तो भाई अब मैं ज्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहता, अभी 1, 2 मिनट 3 मिनट बोल लूंगा, क्योंकि बहुत जिद है, बहुत जिद है। तुझे ऐसा फिरे तूफान, मुझे भी जिद है, तुझे पार करना है ना। जरा हाथ उठाओ यार, तूफानों को लड़ना है अपने को। जीतने अलग बात है, अपन जीत के सारे हिंदुस्तान के मजलूम लोगों की आवाज बनना है, सारे मजलूमों की ताकत बनना है। असदुद्दीन अवैसी जब दिल्ली जाने के लिए हैदराबाद की गाड़ी में कदम रखेंगे तो वहां से ऐलान होना आपके मसाइल को मान लिया गया है। उसकी मैं मिसाल दूं, नागालैंड में एक साथ सिविल कोड जब लेके आ रहे थे, अब तो आसाम में ला दिया ना हरामी, वो रियासती सतह पे ला सकते तो आसाम में ला लिया, तो नागालैंड पे लाने की बात हो रही थी। तो नागालैंड वाले क्या बोले मालूम तुम लोगों को? मालूम रखना है सब, तुम लोग नौजवान लोग हैं, हर घर में सियासत होना, हर घर में एक एडवोकेट होना, हर घर में एक सियासतदान, हर घर में एक एडवोकेट, हर घर में एक डॉक्टर। ये निस्बुलन अपनी कौम का बना लो। हालात का मुकाबला करना है। अंग्रेजों से गांधी जी ने, अम्बेडकर ने, नेहरू ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने आजादी तो हमको दिलाई, लेकिन दोबारा आजादी ये काले अंग्रेजों से हिंदुस्तान में हासिल करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी वालों से आजादी हासिल करने के लिए आओ हम सेकुलर करोड़ों हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लेकर एक ताकत बनकर इन जालिमों से मुकाबला करेंगे। तो मैं बता रहा था, नागालैंड में बोले एक साथ सिलकोट ला रहे, उन लोग बोले बाबा 30 या 60 एमएलए की सीट है वहां पे, छोटी रियासत है। रास खत लिखे अमित शाह को, अगर यहाँ यस्टान सिविल कोड लगाएंगे पूरे एमएलए के घरों को डाल के पेट्रोल छिड़क के आग लगा देंगे। मेरी तकरीर सारी दुनिया सुन रही है, लाया हो रही है, ये यूट्यूब पे जाने वाली है, कोई गलत बात नहीं है। ये धमकी दी है नागालैंड वाले, पूरे एमएलए के घरों को जला देंगे। एक साथ सिविल कोड नहीं चलता हमारे पास। तो अमित शाह क्या करे मालूम? तहरीरी तौर पर लिख के जवाब दिए कि नहीं, एक साथ सिविल कोड नागालैंड में नहीं लाएंगे हम। क्यों हुआ ये? ताकत, छोटी सी रियासत मगर सरों की ताकत, अज़्म की ताकत, इत्तेहाद की ताकत, अपनी इरादों की ताकत। ये ताकत बनाओ, ये ताकत बनाने का इलेक्शन है। ये ताकत है असदुद्दीन अवैसी की नहीं, ये ताकत है अकबरुद्दीन अवैसी की नहीं, ये ताकत है कौसर मोइनुद्दीन की नहीं, ये ताकत हिंदुस्तान के मजलूमों की ताकत है, मुसलमानों की ताकत है, परेशान हाल लोगों की ताकत है। सब मिलकर लड़ने वालों के लिए हमारी भी एक ताकत उनके साथ जोड़ेंगे। तो भाई आखिरी बात कहते हुए, आखिरी शेर कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। बोलना तो बहुत चाहता था, लेकिन लोगों को सुनना है, खासकर मेरे साहब को भी सुनना है। नामा नहीं लिया, थोड़े नामा भूल गया मैं। हमारे वजी भाई बैठे, देखो कैसे दिख रहे। नहीं मैं बोला ना क्या है, नहीं बोलता नाम पड़ जाएगा इनका, इससे पहले बोला नाम पड़ गया। हमारे साइंटिस्ट है वो, नुमाइंदा कारपोरेटर पूरे ऐसे घुस समझ गया, पीछे से जाते हो। हमारे नुमाइंदा कारपोरेटर अजीज खान पठान साहब है, अरे मोइन पहलवान है, हमारे पुराने मोइन पहलवान, शाकिर लीडर है हमारे भाई है, तेलुगु शायर भी है, पुराने आदमी है, अफजल मोहम्मद अफजल, हमारे सज्जाद भाई मेरे बहुत बेहतरीन दोस्त थे, अल्लाह जन्नत को फत करे इनको। 4 लोगों का और नाम लूंगा। जीडी खान साहब,
जहांगीर पहलवान साहब, मोहम्मद अहमद कौसर, अल्लाह मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफायत का होता, इनकी खबरों को, सज्जाद साहब की खबरों को बखैर नूर से मुनारों को शादा कर दे, इनको जन्नत के आला से अल्लाह मुकाम अता फरमा। हम सब गवाह बनते हैं अल्लाह, उनकी मग़फ़िरत कर दे मेरे मौला, हमारी दुआ उनके आपको कबूल फरमा रहे अल्लाह। यही सही खिराज अक़ीदत होगा उन लोगों के लिए जो मजलिस के लिए, कौम के लिए काम करे। सभी का नाम तो ले लिया, हमारे कासिम हमारे एडवोकेट है, और एक हमारे भाई मेहमान है, आते हैं हमारे पास, बहुत ही कारवान से मोहब्बत है। महमूद हुसैन इंजीनियर साहब है, ये नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर थे ये। तो बहरहाल भाई मैं यही कहूँगा कि ऐसे जलसे बहुत हुए, ऐसे जुलूसा रैलियां बहुत हुए, तकारीरा बहुत सुने, लेकिन अब रास्ता पूरा खुला है। घर से निकलते बूथ बाजू है। पहले क्या रहता था मालूम, रक्शे के टायरा काट देते थे, ऑटो पलटा देते थे, ऑटो के ऊपर के चाकू से मार के फाड़ देते थे, इतनी दूर बूथ देते थे, जा नहीं सकते थे। मगर कारवान ने एक रिकॉर्ड बनाया था, रीपोलिंग का, रीपोलिंग हल्के कारवान के मुस्तैद स्कूल में रीपोलिंग हुआ, और उस रीपोलिंग में 95% वोट 1984 में दला चुके हैं हम। फिर आज वो क्यों नहीं हो सकता, क्या वजह है? अरे घर के बाजू बूथ रखकर 2 कदम आगे चलकर सारी सहूलतें हैं, ऑटो है, मोटरसाइकिल है, कार है, ये सब रहने के बावजूद अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो कुरान में एक हदीस है, एक आयत है, उसका तर्जुमा सुना रहा हूं। वो कौम नहीं बदल सकती जिसको खुद ना हो एहसास अपने आप के बदलने का। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है, अल्लाह खुद बोल रहे हैं, अगर तुम अपने आप को बदलना नहीं चाहते तो मैं भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। अपने आप को बदलो, सियासत छोड़ो, कौमियत का मामला है, मुल्क को बचाना है, हिंदू और मुसलमान के इतिहाद को मजबूत करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को मिटाना, तबाह बर्बाद कर देना है, भागने वाला है। अमित शाह भी मालूम हुआ मेरे को, पासपोर्ट तैयार है, कहते रेडी, कहाँ है वो भी मालूम हुआ, नहीं बोलता हूँ, बाद में बोलता हूँ। मोदी साहब का भी हुआ, कहते बहुत भगोड़े तैयार हो रहे हैं। इंशाअल्लाह 4 जून को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का ऐसा जश्न मनाएंगे, सरों के समंदर को सिकंदराबाद से 4 मीनार तक भर के बता देंगे और ये ललकार देंगे, ए इंडिया तेरे को तो कामयाब कर दिए हम, मगर हमारे मसाइल तुझे हल करना पड़ेगा। है राहुल गांधी, हम बेशक किसी को हमारे लिए दूध का धुला नहीं समझते, क्योंकि एक आखिरी बात बोलते हैं, बात खत्म करूंगा। ये जितने सेकुलर पार्टियां मुसलमानों की हमदर्दी समझ रहे हैं, कितने मुसलमानों को टिकट दिए भाई आप लोग? कांग्रेस 543 में कितने मुसलमान को टिकट दिए? समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह का बेटा जो है, कितने मुसलमानों को टिकट दिया बाबा? 80 सीटों में। बिहार में तेजस्वी यादव कितने मुसलमानों को दिया? ममता बनर्जी कितनों को दी? ये सब मजबूरी के वोट ले रही। ठीक है, गिले शिकवे भुलाकर अंधे हैं सब, तो कंडे को ढूंढ रहे हूँ, कंडे समझ के इंडिया को वोट दे रहे। कल वक्त आएगा ना बाबा, तो फिर उंगलियां डाल के काम कराना आता है, उसका नाम है मजलिस। वो मजलिस के लिए आप ताकतवर बनने के लिए अपने वोटों का इंतजाम, अपने वोटों को सच तक इस्तेमाल करना। निशान तो पतंग है। और मैं आखिरी बात कहते हुए बात खत्म करूंगा। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। वाक़ई दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।